Okay, Chinay. જય સચ્ચિદાનંદ. દાદાનું ગીત મારે ગાવું છે. દાદાનું ગીત મારે ગાવું છે. પ્રેમનો અમૃત પાવું છે. પ્રેમનું અમૃત પાવું છે. દાદાનું ગીત મારે ગાવું છે. દાદાનું ગીત મારે ગાવું છે. દાદા વચનની રડ મને લાગે. દાદા ભજનની રઢ મને લાગી. ભક્તિ રસમાં લાવું છે. ભક્તિ રસમાં નાહવું છે. દાદાનું ગીત મારે ગાવું છે. દાદાનું ગીત મારે ગાવું છે. ભવસાગરમાં નૈયા મારી ડોલે. ભવસાગરમાં નૈયા મારી ડોલે. સામે કિનારે મારે જાવું છે. સામે કિનારે મારે જાવું છે. દાદાનું ગીત મારે ગાવું છે. દાદાનું ગીત મારે ગાવું છે. જીવન મારું બન્યું બકારો. જીવન મારું બન્યું અકારું. દાદા શરણમાં રહેવું છે. દાદા ચરણમાં રહેવું છે. દાદાનું ગીત મારે ગાવું છે. દાદાનું ગીત મારે ગાવું છે. દાદા મારી આજ્ઞામાં રહીને. દાદા તમારી આજ્ઞામાં રહીને. જ્ઞાનામૃત મારે પીવું છે. જ્ઞાનામૃત મારે પીવું છે. દાદાનું ગીત મારે ગાવું છે. દાદાનું ગીત મારે ગાવું છે. દાદા વિતરાગી દીક્ષા પામી. દાદા વિતરાગીની દીક્ષા પામી. દાદા જેવું મારે થાવું છે. દાદા જેવું મારે થાવું છે. દાદાનું ગીત મારે ગાવું છે. દાદાનું ગીત મારે ગાવું છે. પ્રેમનો અમૃત પાવું છે. પ્રેમનું અમૃત પાવું છે. દાદાનું ગીત મારે ગાવું છે. દાદાનું ગીત મારે ગાવું છે. જય સચ્ચિદાનંદ. જય Jai સચ્ચિદાનંદ. Satchidanand. Deepakanji. Three Jai mantra. Satchidanand. Three mantra. Keshavanand, you will take time, little time. Namo Vitragaya.
नमो वितरागाय नमो वरिहंताणं नमो अरिहंताय नमो सिद्धाणं नमो सिद्धाणं नमो आयरीयाणं नमो आयरियाणं नमो वज्रायाणं नमो वत्सायाणं नमो लोये सवसाहुणं नमो लोये सवसाहुणं ऐसो पंचन मुक्कारो एको पंचनमुक्कारो तवपावप्रणाशनो सर्वपावपणाशनो मंगलाणं च सौवेसिं मंगलाणं च सौवेसिं परमं हवै मंगलम् हवै मंगलम् ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय जय सच्चिदानंद जय सच्चिदानंद जय सच्चिदानंद। ओके चिनाई। हाँ, जय सच्चिदानंद। हे दादा भगवान, आप मुझे ऐसी शक्ति प्रदान करें कि मैं अपनी हेल्थ को कभी भी कॉम्प्रोमाइज नहीं करूं, ताकि मेरा शरीर रूपी साधन मुझे मेरे ध्येय को ज्ञान की पढ़ाई में और सत्संग में हमेशा सहायक बने। मैं पढ़ाई में बिल्कुल सिंसियर रहूंगी। मैं बुरी सोबत से और कुसुम से हमेशा दूर रहूंगी, और कुछ भी हो मेरा सत्संग कभी भी ना छूटे, ऐसी परम कृपा करना। प्राप्त मन वचन काय का योग और अपने आत्मा का उपयोग केवल परोपकार यानी कि जीव मात्र की सेवा में ही करूं, जो कि श्रेष्ठ मानव धर्म है। मैं अपने स्वयं और अन्य सभी लोगों के जीवन व्यवहार में मॉरल सच्चा प्यार बनी रहूंगी, ताकि मैं बराबर दादा भगवान के जैसे उत्कृष्ट व्यक्तित्व का मालिक बन पाऊं। हे दादा भगवान, मैं आगे अपने माता पिता की हर बात सुनने की संकल्प लेती हूँ। मैं उनको अहंकार से जवाब नहीं दूंगी। कृपया इस संबंध में मुझे अनंत आंतरिक शक्ति प्रदान करें। कैसे रहा आप पप्पा मम्मी के साथ आज? हाँ, मेरे साथ आज अच्छा रहा। ओके अहमदाबाद। हाँ, जय सच्चिदानंद। हे दादा भगवान, मुझे पढ़ाई में समझने में जो बाधाएं या अंतराय आते हैं, जो भी ऑब्स्ट्रक्शंस आते हैं, उन सभी को तोड़ने का मैं दृढ़ निश्चय करती हूँ। आप ऐसी कृपा करें कि जिससे मेरे दर्शन ऊपर के आवरण टूट जाए और मेरी पढ़ाई सही ढंग से हो, ऐसी परम शक्ति आप हमें दे। जय सच्चिदानंद। आरुष, आपका साउंड अहमदाबाद में नहीं आया था। दिव्या। अनम्यूट। हे दादा भगवान, हे दादा भगवान, हमने आपके बच्चे, हम हैं आपके बच्चे, दिल के हैं सच्चे, दिल के हैं सच्चे, दिल भी है कच्चे, सिर भी है बच्चे, काम करेंगे उठते उठते, काम करेंगे अच्छे अच्छे। सच्चिदानंद। वेरी गुड, जय थैंक यू। सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। ओके, आज तो बहुत लाइट ऑडियंस है दीपक दादा। राइट। ओके, विल स्टार्ट विथ विधि दीदी। हाँ, जय सच्चिदानंद. My first rule is that I want to wake up at 6:30, but today I woke up at 8 a.m. My second rule is that I want to do English practice. So today I learn how to speak with another guys, like grammatical mistakes and how to our expression and all that. And my third rule is that I want to do all satsang, but today I did 25 out of 27 because I missed afternoons no column and nights no column. So I will do
I will do after this session. And my fourth rule is that I don't want to break column 4. So today I didn't break it. And my fifth rule is that I don't want to break column 5. So today I didn't break it. There is no rule here. There is no word like you rule. Niyam. Yes. Niyam. Okay. छोटी बहन. हाँ, जय सच्चिदानंद। मेरा पहला नियम यह है कि मुझे 6:30 को उठना है, पर आज मैं नहीं उठी थी, 9 o'clock को उठी थी। मेरा दूसरा नियम ये है कि मुझे मैथ्स में सम्स करने हैं, 20 सम्स, तो आज मैंने वो किए थे। मेरा थर्ड नियम ये है कि मुझे कलम 1st और कलम 5th ब्रेक नहीं करनी है, तो आज मैंने वो ब्रेक नहीं की थी। Okay. Chinay. हाँ, जय सच्चिदानंद। मेरा पहला नियम ये था कि मुझे मैथ्स में 20 सम्स करने थे, तो आज मैंने नहीं किया, मैंने सिर्फ उसमें 5 सम्स ही किया। और मेरा सेकंड नियम ये था कि मुझे सुबह 6:30 को उठना था, तो आज मैं 6:30 को नहीं उठी बल्कि 7:10 को ही उठी। और मेरा थर्ड नियम ये था कि मुझे सत्साधन करने हैं 20 out of 20, तो आज मैंने किया था। और मुझे कॉलम 1 किसी के साथ ब्रेक नहीं करनी है, तो आज करिश्मा से हो गई थी ब्रेक। करिश्मा दीदी. हाँ, जय सच्चिदानंद। आज मैंने मम्मी की मदद की थी। नो कलम आज मैंने नहीं की थी। 3 मंत्र आज मैंने 5 times की थी। नहीं की थी तो करिश्मा। आज तो पापा नहीं था, तो आज क्या टाइम किधर वेस्ट किया? हाँ? आज तो पापा घर पे नहीं था, क्या क्यों नहीं किया 9 कलम? 3 मंत्र भी नहीं किया करिश्मा ने आज, सिर्फ 1 क्यों? टाइम किया। क्यों? जब हम संसाधन कर रहे थे तब वो खेल रही थी और हमें परेशान कर रही थी। संसाधन आप किया। तीनों बहन साथ में उठ के क्यों नहीं कर सकते? ओके, खुशी. हाँ, जय सच्चिदानंद। मेरा पहला नियम ये था कि मैं मैथ्स में 20 सम्स करूंगी, तो मैंने आज नहीं किया था एक भी सम। और मेरा दूसरा नियम ये था कि मुझे 6 o'clock को सुबह उठना है, तो मैं आज 7:40 को ही उठी थी। और मेरा तीसरा नियम दादा के ज्ञान में 22 सत्साधन करने थे, तो मैंने आज किए थे। ओके. मानसी. मानसी नहीं, जॉन्सी। यमशी, सॉरी, यमशी. जॉन्सी। ओह, जॉन्सी. या, थैंक यू जॉन्सी. आज क्या अच्छा काम किया आपने? मम्मी हेल्प। उसको थोड़ी हिंदी बोलनी नहीं आती, वो बोल रही है ગુજરાત. कि ઓકે ઓકે. શું આજે સારું કામ કર્યું? मैं शाम भाषण करते ઓકે, વેરી ગુડ. એવું કઈ નહીં, ગુજરાતીમાં બોલવાનું ચૂપ છે તારે. ઓકે જોન્સી. ઓકે, हाँ, नो प्रॉब्लम. ओके आरुष, आपने रिपोर्ट नहीं भेजा. जिया, आपका भी रिपोर्ट नहीं देखा था. ओके दीपक दादा. यस। दरअसल तो अभी आता क्यों आता है मालूम नहीं, रिपोर्ट तो नहीं लिखते हैं. ये जब आपका नियम आप पूरा नहीं कर पाते तब आपको बहुत अच्छा लगता है, तो करिश्मा को तो बहुत अच्छा लगता है। हाँ, क्योंकि नहीं किया तो खेलने मिला ना। लेकिन एक बात समझना है यहाँ पर, जो मुझे ऐसा लगता है कि जब हम हमारा रिपोर्ट क्या बोलते हैं, कैंडिडली यानी बहुत ओपनली जैसा है वैसा बता देते हैं ना, तो वही हमारे लिए एक बहुत बड़ा बोध पाठ है, लेसन है। वो जैसे कोई हमें बोलते हैं तो हमें अच्छा नहीं लगता है, लेकिन जब हम खुद ही हमारा रिपोर्ट बोलते हैं ना, तो हम अपने आप को ही डांटते हैं हकीकत में कि आपने नहीं किया। फिर आप जो भी कारण दो, ये हुआ वो हुआ, लेकिन ये अपने आप एक बहुत बड़ा बोध है। तो ये
हमेशा चालू रखना। 1 मिनट। हाँ, ओके धीर दीदी आप रिपोर्ट दीजिए, हाँ देखिए। बोलो। जय सच्चिदानंद, आज मेरे 3 नियम में ये था कि फर्स्ट मुझे जल्दी 5:50 को उठ के सच साधन करनी है और एक्सरसाइज भी करनी है। तो 5:55 को मैं उठी थी, सच साधन भी पूरी की, पर आज मुझसे एक्सरसाइज नहीं हुई थी। दूसरा नियम ये था कि मुझे इकोनॉमिक्स पढ़ना है और स्कूल में और एलएन में जो पढ़ाया था वो भी मुझे करना है। तो आज मैंने इकोनॉमिक्स की स्टडी की और फिजिक्स की स्टडी की। बायोलॉजी और मैथ्स में कल करने वाली हूँ। और थर्ड नियम ये है कि मुझे किसी का अहम नहीं डुबाना है, और मुझसे अगर मिस्टेक में बाई चांस अगर किसी का अहम डूब जाता है तो मुझे प्रतिक्रमण करना है। तो आज मैंने अहम डुबाया था और मैंने आज प्रतिक्रमण भी किया था। और उठ बैठ कितनी की? उठ बैठक आज नहीं की। क्यों? वो नहीं चलेगा। हाँ वो भी कैसे कान पकड़ के ऐसा, हाँ उसका रूल है, सबके सामने नहीं तो अंदर रूम में जाके कर देने का, हाँ सेल्फ पनिशमेंट। क्योंकि इसके पीछे साइंटिफिक, वो वीडियो आपने नहीं पढ़ा है, देखा नहीं है? नहीं। तो हमने तो रखा है ना रजनी दादा। हाँ 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 रखा है। किसी ने नहीं देखा? हाँ, नहीं, भूल गई। तो कुछ नहीं है, अभी दोबारा देख लेना तो उससे पता चलेगा कि किस तरह से कुछ ऐसी सेल्फ पनिशमेंट हमें अपने आप को इम्प्रूव करवाती है। तो कोई बोले तो अच्छा नहीं लगेगा, लेकिन हम खुद ही ऐसा अपने आप को शिक्षा दे देंगे तो अच्छा रहेगा कि नहीं? कर देने का ऐसा। मम्मी बोलेगी, हम बोलेंगे, कोई बोलेगा तो आपको अच्छा नहीं लगता, क्योंकि ईगो हर्ट होता है, मुझे कहा करके होता है ना। नहीं होता है तो अच्छा है, लेकिन ऐसा हो जाता है तो उससे अच्छा बेस्ट थिंग ये कर लो। ये सभी के लिए बहुत अच्छा है। एक्सरसाइज की एक्सरसाइज हो जाएगी और अंदर अपने आप वो रिपेयर करेगा। तो वो वीडियो देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि किसे अच्छी तरह से समझाया है, इस तरह से हम कान पकड़ने से यहाँ एक्यूप्रेशर होता है और ऐसा करके करते हैं तो वो कैसे काम करता है वो। यही सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। विधि दीदी आपने किया था कल? नहीं किया था। तो करिश्मा किया था? हाँ वीडियो भेजा है। किया था? उठ किया था? हाँ वो उसका वीडियो भेजा है आप। ओह हमने नहीं देखा। ओह वेरी गुड। अभी विधि दीदी आप मम्मी के सामने जाके करने का है, और विधि दीदी और हीर दीदी आपको 2 टाइम करने का, 20 करने का, कल का और आज का। ओके दीपक दादा आर यू डन? और Right. Actually, that AC started making funny noise, so I had to go and stop it. तो ये बात हमें बहुत अच्छे से समझ लेना है। केशवानंद जी इज ऑल्सो हियर, तो केशव दादा जी भी है। तो मूल बात क्या है, सेल्फ पनिशमेंट करना सीखना है, तो वो अपने आप अच्छी मेडिसिन हमारे लिए हो जाएगी। और ये साइंटिफिकली प्रूव किया हुआ वो पनिशमेंट है जो हम पहले करते थे। तो अभी ये भी हम शुरू करेंगे तो अपने आप प्रतिक्रमण तो करेंगे, उसके साथ ये फिजिकली हमारा कैसे करेक्शन होगा, बहुत अच्छा बताया है। तो ये कभी भी ये नहीं बोलना वो अच्छा नहीं है, आप बता देते हैं। इसीलिए जो रिपोर्ट नहीं करते ना, उनको ये मौका नहीं मिलता अपने आप को सुधारने का, वरना ये रिपोर्टिंग इटसेल्फ खुद ही हमें रिपेयर करता है। जय सच्चिदानंद। दरअसल हाँ क्या बोला दीपक दादा, रिपोर्ट नहीं लिख सकते क्या नुकसान होता है? हाँ मैं नुकसान होता है। हाँ नुकसान होता है, हमें रिपोर्ट नहीं भेजेंगे तो कितना नुकसान कलेक्ट किया अभी तक? क्या अब करेगा? हाथ में आ रही है। क्या करेगा अभी? आवाज नहीं आती बोलता है। दरअसल
अभी आपने तो बहुत अभी भी आपने नक्की किया है रिपोर्ट नहीं करने का, तो कुछ करने का आप। ओके, हाँ, क्या करेंगे? अब मैं डेली रिपोर्ट भेजूंगा। ओके, वेरी गुड। देखो ये कान पकड़ से दूसरा क्या करता है? ये इधर नहीं, अपना उल्टा, क्रॉस क्रॉस। ये सॉरी ये हाँ, अपना ये यादगिरी भी बढ़ जाएगा। ओके, अपना रिटेंशन हो गया है और आपकी गलती भी मालूम पड़ेगा। तो दरअसल आपका भाई दोनों भाइयों को ये सत्संग की बात 20 करने का है। ओके, हाँ, ओके, हमको वीडियो भेजना करके। हाँ, ओके केशव दादा, अभी नियम चल रहा है हाँ जी, और होता है नहीं होता है, अभी इसकी बात चल रही है। बरोबर। मतलब नियम में हम किस तरह से स्टडी करते हैं और नियम से अपने आप को कितना जागृत करते हैं और रिपोर्ट देने से कितना फर्क पड़ता है। तो अभी दीपक आनंद जी बात कर रहे थे तो मुझे अपने स्कूल के डेज याद आ गए। तो हमारे जो सर थे ना, वो हिंदी के टीचर थे। वो कभी भी हम क्लास में मस्ती करते थे या कभी हमने होमवर्क नहीं किया होता था तो हमको खड़ा करते थे और फिर धीरे से हमारे इस कान की इस पट्टी को ऐसा करते करते प्यार से सहलाते सहलाते फिर इस तरह से ऐसा जोर से उसको घुमाते थे कि हमारी चीखें निकल जाती थी। तो इतनी चीख निकलती थी कि पूरा क्लास हंस हंस के ऊंधा हो जाता था जिसको भी ये मिलती थी। तो फिर हमको पता चला कि ये तो बहुत बड़ा एक्यूप्रेशर है। बाद में हमारे पेरेंट्स लोग सब कंप्लेन करने की कि आप सर टीचर इनके बच्चों के कान को ऐसा इतना जोर से क्यों करते हैं। तो बोलते जब मैं एक बार उनको कर देता हूँ ना तो उनको कभी भी ये फिर से मिस्टेक होती ही नहीं है। एक बार जिसका भी टर्न लग जाता है उसका फिर लाइफ में कभी मिस्टेक होता ही नहीं है। वो कभी होमवर्क को कभी भूल ही नहीं सकता है क्योंकि उसको वो याद आता है कि मेरे को अभी इतना नियम में आना पड़ेगा नहीं तो चीखना पड़ेगा। तो वो जो हमारे उस जमाने के टीचर थे ना, उनके पास भी ये आर्ट था। वो किस तरह से स्टूडेंट्स को जागृत करते थे कि एक बार अगर वो इतना जोर से उसको घुमाते थे दोनों कानों को कि बस चीखें निकलती थी। पर वो चीख निकलने के बाद हमारे से कभी भूल नहीं होती थी। हमको याद आता था कि जेठले सर आने वाले हैं तो अभी हम क्लास में अगर होमवर्क नहीं किया होगा या क्लास में मस्ती करेंगे या कुछ भी गड़बड़ करेंगे तो हमको हमारा कान को तो वो निचोड़ डालेंगे। और फिर वो सहन नहीं होता है ना, जब जोर से हम खुद तो अपने कान को कितना आराम से पकड़ते हैं पर जब दूसरा टीचर करता है तो कितना जोर से करता है और इतना जोर से करता है कि फिर कभी भूल नहीं होती। तो ये एक जागृति करने का वो नियम है। पर टीचर करेगा तो बहुत जोर से करेगा तो हम अपने आप को इस तरह से सजा देंगे तो धीरे 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 हमारी जागृति बढ़ेगी। हमारे से हम नियम में आते जाएंगे। नियम में आ गए फिर तो हमारे से कभी भूल नहीं होगी, फिर हमारी प्रगति होगी। तो अपने को दादा की हाजिरी में भी हम दादा से बात करते थे। कभी कभी हमसे बहुत बड़ी भूल हो जाती थी, कोई भी भूल हो जाती थी तो दादाजी भी बोलते थे अभी क्या करोगे। तो हम दादा बोलते कि दादा आप जो सजा दो हम रेडी है, हमारे से भूल तो हो गई है तो नहीं आप खुद डिसाइड करो कि आप क्या करेंगे। फिर हम दादाजी को बोलते दादा आज से मैंने पूरा 2 दिन के लिए उपवास करता हूँ। तो बोले उपवास करोगे फिर खाने के बगैर रह सकोगे। तो बोला हाँ दादा क्योंकि मुझे सजा तो देनी है, क्योंकि मैं अगर नहीं दूंगा ना तो ये बार बार उसकी आदत पड़ जाएगी और फिर आदत पड़ जाएगी तो फिर वो रोज मिस्टेक करेगा। तो दादा मुझे सजा तो देनी है। तो फिर हम 2-3 दिन तक अपने आप को सजा देते थे। फास्टिंग, कभी कभी तो पूरा महीना 2 महीने तक कुछ जो अच्छी चीज लगे ना, समझो कि मैंगो का सीजन हो तो मैंगो बहुत अच्छा लगता है तो मैंगो खाने का ही नहीं पूरा सीजन में। इतना मन लाल लाल हो जाए कि अरे इतना अच्छा मैंगो, इतना राजापुरी देखो, अल्फेंसो देखो, मुंह में पानी आ जाए। तो भी हमारे सामने टेबल पे पड़ा हो ना, हमारे को मम्मी बोले कितना भी बोले कि खा लेना अभी माफी मांग ले दादा से, तो हम बोलते नहीं ऐसा मैं छोड़ दूंगा तो फिर मेरे को आदत पड़ जाएगी और रोज मिस्टेक होगी। तो पूरा सीजन मैंगो नहीं खाते थे। बोलो कैन यू इमेजिन। फिर उस समय हमको जब दूसरा टाइम आता था तो कभी हमसे भूल ही नहीं होती थी क्योंकि मन क्या है, वो मन को पता चल गया तो ये तो बार बार सजा दे देता है।
तो वो भूल करने के पहले ही उसको याद आ जाता था कि ये तो बार बार हमको सजा देता है, कभी उपवास पे रख देता है, कभी मैंगो खाने को नहीं देता है, कभी स्वीट डिश आ जाए तो स्वीट डिश नहीं खाने को देता है, आइसक्रीम बहुत अच्छी लगती है तो आइसक्रीम नहीं खाने को देता है। तो फिर वो धीरे 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 सब भूले पूरी बंद हो गई, और जैसे ही भूली बंद हो गई फिर तो हम अभी आराम से सब कुछ खा सकते हैं, क्योंकि अभी सजा देने का टाइम ही नहीं आता है, अभी भूल नहीं होती है और अलर्ट हो जाते हैं, तो फिर हमको सब सुख मिलता है, सब जागृति मिलती है। तो अपने आप को ये करने से बहुत जागृति मिलेगी, ये बहुत प्रोसेस करने जैसा है। सही है? हाँ। क्या लगता है? तो हाँ, ये अच्छा बताया आपने। तो दीदी जी आप क्या करेंगे अभी? मैं जितनी बार मिस्टेक होगी उतनी बार अपने आप को पनिशमेंट दूंगी। क्या करेंगे? उठक बैठक। ओके, बराबर कान दबाना पड़ेगा। हाँ। और करिश्मा आप क्या करेंगे? अरे रनी दादा, वो वीडियो सबको दिखा दे तो अच्छा रहेगा, मुझे लगता है 4 मिनट्स की है। वो कोई देखे नहीं देखे, इसी के ऊपर दिखा देते हैं, मुझे लगता है वो अच्छा रहेगा। उसको परमिशन लो करिश्मा दीदी, चलेगा करिश्मा? नहीं, उसका नहीं है वीडियो, ये जो एक्सप्लेन किया है ना, दैट एक्सप्लेनेशन वाला वीडियो। ओके ओके ओके, जस्ट अ मिनट, बाद में पढ़ लेगा। ओके। fine. We're accustomed to exercise to improve the body, but what about a workout to improve the brain? This is interesting. It's sort of like calisthenics for the cranium. CBS 2's Jennifer Savi has been looking into who is doing this 3-minute-a-day brain training, and we're fascinated by it, Jen. Yeah, well, people say it makes them smarter, Paul and Laura. It's called Super Brain Yoga, an exercise intended to pump up cell and neuron activity in the brain. Alzheimer's patients, seniors looking to stave off memory loss, and kids in classrooms are among those who say doing it makes them smarter. Now take your right hand, cross over the left side. A medical doctor in Los Angeles prescribes an exercise. Inhale going down, exhale coming up. Not so his patients grow stronger, but so they become smarter. He probably had a C average. I taught him these exercises, and by the next semester he was a completely different kid. His grades had gone almost straight A's. Take your left hand. A teacher in Malibu saw similar improvements in her learning disabled kids. We have kids that have autism, kids that have Asperger's, all different needs. They were assigned the movements. Inhale, exhale. Not to shape their muscles, but to sharpen their minds. Yeah, we get smarter and smarter. Good, Brandon. One child used to just stand there and not move. And now I'll ask him to do something and he'll look at me and he'll just take a moment and then he'll do it. A teacher, a doctor. And then you take the right hand and place it over to the left earlobe. A Yale neurobiologist. Yes, I do it every day. And an occupational therapist. Inhale, blow up. I think this might be the key to help unlock these children. All are among those experimenting with an exercise to increase intelligence called Super Brain Yoga. I would say the Super Brain Yoga is a fast, simple, drug-free method of increasing mental energy. I learned Super Brain Yoga from Master Choa Kok Sui, and I noticed in my own life it made a difference. Like I wasn't spending as much time looking for my keys or walking into a room and forgetting why I was there. Yale neurobiology researcher Jean Eng says Super Brain Yoga stimulates neural pathways in the brain by activating acupuncture points on the earlobe. In modern terms, the brain is actually lateralized, so holding the left ear actually activates the right brain, and holding the right ear actually activates the left brain.
Ang says after doing the squatting sequence, EEG scans show the right and left hemispheres of the brain are synchronized. And you're going to bring it across your body. Reina Corturba doesn't need charts and graphs to be convinced. She saw the change firsthand in one 7-year-old student diagnosed as emotionally disturbed and dyslexic. Could barely hold a pencil, could barely write. He's now in a regular ed classroom without an aide. He's one of the top children in his class. This is a photo of a boy with autism and his mother who says he was transformed after starting Super Brain Yoga. And he would bite, headbutt me, kick me, punch me, run against the wall, headbutt the wall. Since he started the exercise, he's not had one outburst. For a culture accustomed to exercising to get fit, not get smart, yoga for brain power may seem harebrained. I tell the patients and I tell the parents, this looks a little bit hokey, but the proof's in the pudding, and I've seen it work. Yes, it does seem strange, but the effects are so worth the effort. It's like 5 minutes a day. And once I got myself the discipline to do it, it made such a dramatic effect in my life that it's a no-brainer. Researchers say Super Brain Yoga can help anyone of any age increase their intelligence. The exercise is rather easy to learn, so if you're interested, you can go to our website and we'll show you how you can learn more about Super Brain Yoga. I'm Jennifer Sabi, CBS 2 News. Paul, back to you. Wonderful. कैसा लगा? ये दीदी आपके लिए तो बहुत काम का है. आडाई चली जाएगा ब्रेन में से. हाँ? और करिश्मा दीदी आपका ब्रेन चालू हो जाएगा तो सब विधि करने करेगा. और नहीं, एक्सपेरिमेंट करो आप ऑन रेगुलर बेसिस 15 या 20 टाइम्स आप ये करिए और सी हमको बोलना पड़ता है, डांटना पड़ता है तो कितना बुरा लगता है, वो ये अपने आप रिपेयर करेगा. देखो आपको ये करना जैसा है. समझ में आया? एक्सपेरिमेंट. और फिर आप जो एक्सपेरिमेंट करते बताना एवरीडे इतना टाइम हमने किया और उसका रिजल्ट ये आया. बताते तो किसी सबका ईगो हर्ट नहीं होता है. सभी कितने लोग देखो, इधर 43 लोग है, 43 लोग के बीच में आपको बताना पड़ता है ये किया वो किया करके. समझ में आया? बहुत अच्छे. जय सच्चिदानंद. और जब हम गलती करते हैं तो ये खास करने का एक्स्ट्रा मम्मी को किसी का हम डुबाते हैं. ओके, वो घर में खास. And that is also only for 3 minutes, 3 to 5 minutes. Yeah. Not a big time. Yeah. જોનસી ખબર પડી શું કરવાનું? હે મમ્મી પર ગુસ્સો થાય તો આ કર નાખવાનું. और दरअसल तारे तो आखो दिवस करવું પડશે તો તારું ઠેકાણે આવી જશે. કે એ તારે બેનને પણ કહેજે ऐशा કે શું એ 12th માં આવી છે. અહીંયા આ લોકો મળવા આવેલા રજની દાદા. કોણ? એ અશોક કાકા કોણ થાય? મામા અહીંયા મહાત્મા છે અશોકભાઈ વડોદરિયા કરીને એમના મામા છે. દર્શનના મામા છે ને એના બેન છે ऐशा એ 12th માં આવી છે. મેને કીધું કે તું 9 PM ના સત્સંગમાં આવ તારું ઘણું બધું સરસ થઈ જશે. એનીવે પણ એને પણ આ કરાવજે, આ બહુ સારું રહેશે. ખ્યાલ આવ્યો? અને તમારો એક્સપેરિમેન્ટ કરો, રોજ એનું રેકોર્ડ રાખો કે આજે કર્યું તું 5 મિનિટ 10 મિનિટ 15 સીટઅપ 15 વખત ઉઠબેસ કરી 20 વખત જે 25 टाइम्स करिए. जय सच्चिदानंद. ओ दीपक दादा ने अच्छा बताया. और फोर्थ ये नियम में डाल दो. ये एवरीबॉडी मालूम पड़ा? ओके. दर्शना क्या बोलने का है आपको? मैं क्वेश्चन है. हाँ क्वेश्चन है, बोलो. आप रिपोर्ट तो नहीं भेजते रेगुलरली? हाँ दर्शना, आप रेगुलर कब होएगा? कि नहीं होने का जी लाइफ में रेगुलर नहीं होने का? कल से रेगुलर होगा. हाँ तो अभी खाना मत खाओ एक दिन. ओके दर्शना बोलो. हाँ मुझे क्वेश्चन ये था
कि मुझे जब मम्मा सत्साधन का कहती है तो मुझे कुछ ऐसे, मैं मम्मा को कहता हूँ कि मम्मा कि मुझे ये करना है, तो इसलिए मम्मा फिर कहती है कि तुमने बाद में फिर कहा कि तुमने सत्साधन किया, तो फिर मैंने मम्मा को कहा झूठ से कह देता हूँ कि हाँ मैंने किया, तो ऐसे और मम्मा का हम बहुत डूब जाता है मुझसे। और जब मम्मा सत्साधन का कहती है तो मैं कोई और काम में डिस्ट्रैक्ट हो जाता हूँ, सत्साधन अच्छे से रेगुलरली नहीं करता। दादा सुना आपने? थोड़े शब्द नहीं समझ में आए तो वो दादा आपने सुना? हाँ, आप बोलो दादा। वो जब मम्मा उनको बोलती है सत्साधन किया तो वो कुछ इधर उधर कर देता है, सही है सुशांत? हाँ, तो अभी क्या करना चाहिए उनको? अच्छा, बरोबर। तो वो 2-3 मेथड्स है। अगर वो बार बार करता है तो मन उसका बाहर घूमने जाता है, सीरियस नहीं होता है, तो फिर तो सजा देनी पड़ेगी। अगर पहले तो प्यार से समझाने का कि अगर ऐसा करने से आपको फायदा क्या होता है, आपको फायदा होता है कि नुकसान होता है। अगर मम्मा सुशांत बोलना, आप बोलिएगा। हाँ, फायदा होता है कि नुकसान होता है? नुकसान होता है, तो फिर वो उनको समझाना चाहिए कि भाई ऐसा करने से नुकसान होगा, तो नुकसान करने में मजा आता है, नुकसान हो जाए तो दुख होता है कि खुशी मिलती है? दुख होता है। हाँ, तो फिर जब दुख होता है, नुकसान होता है, तो उस समय उसको प्यार से समझाना चाहिए। 1 बार 2 बार, फिर भी उधर बार बार जाता हो तो फिर धीरे धीरे फिर सजा शुरू करनी पड़े। अगर प्यार से समझ जाता है तो बात अच्छी हो जाती है, सीरियसली हो जाता है, क्योंकि सत्साधन का फिर वो समझाने का कि इसके कितने लाभ है। अगर मन इधर उधर होगा, एब्सेंट माइंड होगा, जैसे हम क्लास में एब्सेंट माइंड होके करेंगे, मन क्लास में हम बैठे हैं और प्रॉपरली अटेंशन नहीं देंगे, तो हमको क्लास में जो टीचर पढ़ाता है वो हमको समझ में आएगा नहीं। हाँ, और हम अगर प्रॉपरली नहीं पढ़ेंगे तो हम पास हो सकेंगे? पास हो सकेंगे अगर हम प्रॉपरली स्टडी नहीं करेंगे तो? शाल, oh, they got disconnected. ओके, तो अभी मुझे अभी एक जस्ट 1 मिनट दादा, बोलो। ऐसा जब कोई भी गलती होती है तो अभी ये सेल्फ पनिशमेंट, इसका जो बताया ना, कान पकड़ के 10 बार मंदिर के सामने जाके कर लेना, सेल्फ पनिशमेंट, वो अपने आप रिपेयर करेगा। मम्मी बोलेगी, डैडी बोलेंगे तो हमें को अच्छा नहीं लगता है, उसे हम ही खुद जाके ये कर दो, करेंगे। मैं कल से शुरू करने वाला, रात को, आज पहले सोने से पहले करने वाला हूँ। मैं बताऊंगा कि रात को किया कि नहीं। आज तो मैं भी शुरू करूंगा। रियली इट्स वेरी गुड, वेरी गुड। एक्सपेरिमेंटेशन करना है, सबको बताते तो हम भी करेंगे ना एक्सपेरिमेंटेशन। जागृति बढ़ेगी। हाँ दीपक दादा। यस। निश्चितानंद जी को बोलने का आपका वीडियो ले। वीडियो आपका वीडियो? हाँ, मेरा वीडियो लेने को बोलेगा। यस यस, परफेक्ट। और केशव दादा आप किसको बोलेगा वीडियो आपका लेने का? हाँ हाँ, मैं असीम को बोलूंगा ना, वो लेगा मेरा वीडियो। असीम उधर है? हाँ हाँ, असीम आपके घर पे? हाँ इधर ही है ना, आपके इंडिया में। उनके घर पे? असीम के घर पे? उनके घर पे। हाँ, अच्छा भाई, ओके वेरी गुड। असीम को बोलना। हाँ, उसको बुला लूंगा। नहीं, असीम को भी कराना, और उसकी वाइफ का नाम मैं भूल गया, उसको बोलना। आप दोनों का भतीजा और काका का वीडियो मांगता है हमको। हाँ हाँ, श्योर श्योर। ओके, जय सच्चिदानंद। ओके, अभी हम पद सुनेंगे। विधि दीदी पद गाने वाली आज। हाँ, जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। रिलेटिव सर्व संबंधो નથી કાયમ ના કોઈ સગા, ત્યાં થાવું આપણે
chest. छुपाया खुला विश्वदगा रिलेटिव सर्व संबंधो નથી કાયમ ના કોઈ સગા રિયલમાં પોતે છે આત્મા જીવીને મરતું એ છે શરીર બહિલો બળશે શમશાને તો મહિલો કોણ હું અશરીર ઘણી ભ્રાંતિ ઘૂંટી ખરલે થયેલો હું જ અવસ્થિત છો તત્વે કુદરતી મિશ્રણે ઘડાવ્યું મારું વ્યવસ્થિત રિલેટિવ સર્વ સંબંધો નથી કાયમ ના કોઈ સગા ત્યાં થાવું આપણે એડજસ્ટ छुपाया खुला विश्वदगा छुपाया खुला विश्वदगा छुपाया खुला विश्वदगा छुपाया खुला विश्वदगा जय सच्चिदानंद जय सच बहुत सरस बढ़िया बलपादे। तो रिलेटिव संबंध का क्या मालूम है आपको? रिलेटिव संबंध क्या होता है? हाँ मालूम है। क्या है खुद बोलो। रिलेटिव मतलब ये सब विधि का है। मैं तो सिर्फ शुद्धात्मा हूँ। बस जो भी संबंध है सब वो विधि के है, वो चली जाएगी फिर ये संबंध भी नहीं रहेंगे। तो आप विधि क्यों परेशान होती है? हाँ पर वो अभी थोड़ा प्रैक्टिस नहीं है ना 5 आज्ञा की, इसलिए थोड़ा बर्डन हो जाता है कई बार। ओके दीपक कैसे दादा बातें करो रिलेटिव संबंधों क्या? हाँ बहुत सरस। ये पद तो ऐसा है न कि हम जब छोटे थे तब गाते थे तो बैराग आ जाता था। वो दादा बोलते थे कि कविराज ने कोई पद तो ऐसे लिखे हैं कि वैराग इस जगत में किसी को आता नहीं, पर ये पद ऐसे लिखे जिसकी वजह से पूरे सब महात्माओं को वैराग आने लगा था। क्योंकि नॉर्मली क्या होता है, हर किसी को यही लगता है कि ये मेरा रियल संबंध है, ये मेरा रियल सिस्टर है, ये मैं भी पूरा कायमी हूँ और ये मेरे मदर फादर रियल रिलेशन में है। पर कोई भी रिलेशन परमानेंट नहीं रहता है, ये कोई कायम का रिलेशन नहीं है। इसलिए ये जो जितने भी रिलेशंस हैं वो सब रिलेटिव है, टेम्पररी है। तो ये पद गाने से क्या होता था कि हमको पता चलता था कि ये सब बाहर आउटर जो भी है, पुद्गल है, हम खुद है, वो सब टेम्पररी है, पर अंदर कायम है, अंदर का परमानेंट है। तो वो हमारे तो दादा ने वो कितने ऐसे महात्मा भी थे कि वो ऐसा गाया करते थे, क्या दुनिया में सगो मारो कोई नहीं, आखी दुनिया दगो थे, सगो मारो कोई नहीं। मतलब ये पूरी दुनिया दगा है, ये पूरी दुनिया दगा है, सगा मेरा कोई भी नहीं है। ऑल दीज आर रिलेटिव, ऑल दीज रिलेटिव आर टेम्पररी एडजस्टमेंट। दादा ने कितना बड़ा खुला किया भाई, रिलेटिव है, पूरी दुनिया में जो भी कुछ दिखाई देता है सब रिलेटिव संबंध है, पर ये ऑल रिलेटिव्स आर टेम्पररी एडजस्टमेंट। मतलब थोड़े टाइम के लिए, जितना टाइम हम लाइफ में जीवित है उतने टाइम के लिए ये हमको सब क्या है, कैसे भी करके सबके साथ एडजस्ट करके निकल जाने का है अपने को। क्योंकि पूरा को हमको ये एडजस्टमेंट नहीं करेंगे तो हमको वो ग्रीन सिग्नल नहीं मिलेगा आगे जाने के लिए, क्योंकि पूरा विश्व दगा है, पूरा विश्व। आप कहीं भी घूम के आओ, पूरा विश्व। तो तभी तो दादा कितनी बार पूछते थे कि आपको याद है कि लास्ट बर्थ का आपका भाई कौन था, आपके मम्मी पापा कौन थे?
आपको किसी को याद है? तो फिर मतलब फिर क्या, इसका मतलब क्या हुआ कि सिर्फ इस लाइफ के लिए ही सिर्फ टेम्पररी एडजस्टमेंट है। फिर हम अभी ये जन्म में जब हम अपना देह छोड़ के चले जाएंगे, दूसरी जगह पे चले जाएंगे, तो फिर हम दूसरी जगह पे जाके जन्म लेंगे। उधर हमारे कौन से भाई होंगे, कौन से मम्मी पापा होंगे, कुछ पता नहीं। इसलिए दादा ने बोला कि दिस पूरी वर्ल्ड टेम्पररी एडजस्टमेंट है। इस टेम्पररी वर्ल्ड को टेम्पररी एडजस्टमेंट करके अपना काम निकाल लो, अपना मोक्ष का गाड़ी आगे निकाल लो, नहीं तो फिर कितने जन्मों तक यही साइकिल में से घूमते रहेंगे, कभी अपने को मोक्ष मिलेगा ही नहीं। तो ये पूरी वर्ल्ड रिलेटिव है। अभी इसमें अगर हमारी जागृति हो जाए इस वर्ल्ड में, इस जन्म में, तो हमारी बहुत प्रगति हो सकती है, हम बहुत आगे निकल सकते हैं। क्योंकि रियली साइंटिफिकली ऑल दिस वर्ल्ड, all these things are temporary adjustment and real is the permanent, real permanent है, बाकी सब टेम्पररी है। रिलेशन टेम्पररी है, संजोग सब टेम्पररी है। कोई भी अवस्था, अभी देखो, अभी हम थोड़ी देर अभी इधर बैठे हैं, थोड़ी देर में ये सब टाइम पूरा हो जाएगा, अवस्था बदल जाएगी, तो वो भी फिर वापस हम हर कोई अपने अपने काम में लग जाएगा, कोई सोने लग जाएगा, कोई कहाँ चला जाएगा। तो ये भी एविडेंस टेम्पररी है। इसलिए बोला हर एक अवस्था टेम्पररी है, पर रियल परमानेंट है। हमारे अंदर जो भगवान है वो परमानेंट है। तो रिलेशन में जो बाहर के जितने भी रिलेशन है, उसमें सब एडजस्टमेंट करके, सब संभावे निकाल करके, सबको खुश करके अपना काम निकाल के निकल जाने का। सही है? हाँ ठीक है। अच्छा, तो अभी दर्शना आप वापिस आ गए, क्या क्वेश्चन है क्या दर्शना? हाँ, मुझे ये पूछना था कि मुझे अपनी मम्मी के साथ बहुत ज्यादा हो जाता है और मैं गुस्से में उन पर बहुत चिल्ला देती हूँ, तो उसके लिए क्या करना चाहिए? ईश्वरन जी। हाँ जी, क्या बोला? ये दर्शना पूछ रही है कि वो मम्मी के साथ डील करती है तो मम्मी के ऊपर बहुत गुस्सा हो जाती है। ओहो माय गॉड। और मम्मी का हम वो दुभा देते हैं बार बार, तभी वो क्या करे? बहुत 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 बड़ी बात है। जब दादाजी ने हमको सिखाया कि कुछ भी हो जाए, कैसा भी संजोग आ जाए, किसी के भी सामने हम खड़े हो, मम्मी पापा, तो हमको उनके लिए तो बहुत रिस्पेक्ट, बहुत लव और उनकी सेवा करनी चाहिए। दादा ऐसा सिखाते। उनको हम बार बार दादाजी से शक्ति मांगते कि हमारे मन वचन का ऐसे किसी को भी दुख ना हो, भले फ्रेंड हो, पर मम्मी तो सबसे बड़ी चीज है। वो हमारा कितना ख्याल करती है, उसने हमको जन्म दिया, फिर उसके बाद वो हमारा कितनी केयर करती है, सुबह से लेके रात को आपके सोने तक इतना ख्याल करती है। तो फिर तो दादाजी बोलते हमको कोई राइट भी नहीं है। आपने किसको राइट दिया? किसने आपको राइट दिया मम्मी से नाराज होने का, गुस्से होने का? जब दादा ने बोला कि हम बचपन से लेके हम अपने मम्मी पापा की इतनी सेवा करते थे, उनके लिए बहुत रिस्पेक्ट था, मम्मी जो बोले वो करते थे, कभी उनके अगेंस्ट में नहीं गए, कभी गुस्से नहीं हुए, तो हमको तो दादाजी को फॉलो करना है ना। हम अपने नियम से कैसे चलेंगे? हम अपने नियम बनाएंगे तो उसमें तो दादाजी हमारे पे खुश नहीं होंगे, हमारे पे। और दादाजी, मुझे तो बचपन से ही ऐसा लगता था अगर मैं ऐसा क्या करूं कि दादाजी मेरे पे खुश हो, मेरे मम्मी पापा मेरे पे खुश हो, मेरे भाई, मेरे सब लोग मेरे पे खुश हो। तो जब हम ऐसा करेंगे, सबको सुख देंगे, सबको खुशी देंगे, तभी हमको खुशी मिलेगी। अगर सपोज आप मम्मी से नाराज हो गए तो आपको खुशी मिलती है? नहीं। आपको मन में ऐसा कुछ होता नहीं है कि आज मैंने ये क्या गलती कर दी, ये ऐसा क्यों किया? ऐसा मन में पश्चाताप होता है? हाँ, होता है। हाँ, तो अगर मन में पश्चाताप होता है तो दादा से माफी मांगने का, हे दादा भगवान, मैं आज मम्मी के साथ इस तरह से नाराज हो गई, तो मुझे क्षमा करो और मुझे ऐसी शक्ति दो कि मैं फिर कभी भी उनके साथ नाराज नहीं हूं। और अपने आप को समझाने का कि भाई मम्मी का तो, मम्मी उल्टा आपके ऊपर गुस्से हो तो मम्मी का राइट है, आपको कोई राइट नहीं है। आप मम्मी से बड़े हो? नहीं। हाँ, तो आप मम्मी से जब बड़े नहीं हो, आप मम्मी से छोटे हो, तो आपको कोई राइट नहीं है ना।
क्योंकि फिर तो न मम्मी पापा आपसे खुश होंगे, न दादा भगवान आपसे खुश होंगे, न रजनी दादा आपसे खुश होंगे, न कोई आपका पुत्र आपसे खुश होंगे। तो फिर आपको अच्छा लगेगा? नहीं। हाँ, तो अभी हमको क्या करना चाहिए? अभी हमको ओथ लेना चाहिए। चलो अपने भाई से, फ्रेंड से कभी गुस्से हो जाए तो हम उम्र के हैं, वो सेम लेवल के हैं, तो वो थोड़ा समझ सकते हैं। पर मम्मी तो आपसे कितनी बड़ी है, मम्मी तो आपकी माँ है, जो आपको इतना केयर करती है, आपका कितना देखभाल करती है, आपको टाइम से खाना खिलाने का, आपके स्कूल के लिए तैयारी करने का, कितने सारे संजोग में सुबह से लेके शाम तक आपका ख्याल करती है। तो उल्टा तो हमको मम्मी की सेवा करनी चाहिए, हमको तो उनके साथ कभी गुस्से से बात नहीं करनी चाहिए। तो अभी आप दादा के सामने माफी लेके और निश्चय करने का, ऐसा नहीं कि चलो भाई मुझे माफ कर दो, अंदर अंदर बहुत पश्चाताप होना चाहिए और दादा से शक्ति मांगने की, दादा मेरे से ये भूल हो गई, अभी मेरे को आप आशीर्वाद दो, मुझे शक्ति दो कि मैं कभी भी मम्मी से गुस्से नहीं हूं, उल्टा मम्मी को मैं बहुत प्यार करूं, उसकी सेवा करूं, उसकी देखभाल करूं। बरोबर है? हाँ। आपको क्या लगता है? हाँ, प्रतिगमन करना चाहिए और अगली बार से नहीं करना। हाँ, प्रॉमिस लेने का दादा से। बरोबर? हाँ। दीपक दादा, यही सच्चिदानंद, अब ये हमारे पास ये सॉल्यूशन आया है ना, तो मम्मी का हम दुबाने पर भी मम्मी कुछ बोलेगी नहीं। मम्मी कुछ बोलती है फिर? नहीं, वो कोई चीज मानती नहीं है तो गुस्सा हो जाती है। नहीं, बात सही है बेटे, लेकिन मैं क्या बोलता हूँ, जब आप मम्मी कुछ कहते हैं आप करते नहीं है, तो मम्मी फिर गुस्सा करते हैं कि आप गुस्सा करते हैं? मैं तो अभी गुस्सा हो जाती हूँ। तो अभी उसका उपाय आपको करना है खुद को, कि कोई और आपको करवाए तो अच्छा है? खुद को करना है। बहुत अच्छे बेटे, आई एम वेरी हैप्पी। ऐसा है तभी उस सब मम्मी के सामने ऐसा कान पकड़ के 10 बार उठ बैठ कर लो, चलेगा? आई एम सॉरी, आई एम सॉरी। एक बात मैं बताना चाहता हूँ रजनी दादा। हाँ बोलो। मैंने डॉक्टर राधे भाई जो है ना हमारे, जो अब दुनिया में नहीं रहे हैं, वो गुजर गए हैं, लेकिन हमने उनको कई बार दादा भगवान के फोटो के सामने, सिमंदर स्वामी भगवान के फोटो के सामने ऐसा कान पकड़ के वो 3 बार उठ बैठ करते थे। तभी मेरी समझ में नहीं आया था कि ये क्या चीज है, लेकिन ये वीडियो देखने के बाद पता चला कि ये जो हमारी मेथड जो है, एक प्रकार की शिक्षा है, लेकिन ये शिक्षा कितनी साइंटिफिक है, वैज्ञानिक है, ये हमें समझ में आया। समझ में आया बेटे दर्शना? तो आपको अगर मम्मी के सामने शर्म लगती है तो दूसरे रूम में जाके उठ बैठ कर लेना। नहीं 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 दीपक दादा, मम्मी के सामने मम्मी के सामने करेंगे तो ठीक है ना? मम्मी को बहुत पगे अच्छा। ला के करने का, और दर्शक कुशाल को बोलना वीडियो ले हमको भेजने का वीडियो। आज सबको दीपक दादा भेजने वाला है, केशव दादा भेजने वाला है, कीर्ति जी भेजने वाली है, आप भी भेजो। करिश्मा दीदी ने भेज दिया, हमने अभी तक देखा नहीं है। ओके, मालूम पड़ा देखना। 10 टाइम एवरी टाइम ये गलती होती है, 10 टाइम बैठने का है, उठ बैठ करने का है। और विधि दीदी के बाकी है। हाँ, आज सबको वीडियो लेने का है। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिद। ओके दर्शना, ओके ठीक है। मंजूर है कि शर्म आएगी? नहीं, शर्म नहीं आएगी। हाँ, वो क्या बोलते हैं, धर्म का काम में शर्म नहीं होना मांगता है। राइट दीपक दादा, कुछ ऐसा होता है केशव दादा? बिल्कुल बात सही है। और मम्मी फिर माफ भी कर देगी। आप मम्मी के सामने करोगे ना, तो मम्मी को पता चलेगा कि आपने रियलाइज किया, माय गॉड, फिर तो मम्मी आपको माफ भी कर देगी। हाँ। ओके, जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद।
Okay, ma. जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। Gitaben, Gitaben. गीताबेन नहीं है तो गीताबेन मणिनगर, दोनों में से गीताबेन ના નથી ક્વેશ્ચન હમણાં નથી ફાવે એવું. હા ઉડબેસ માંથી સાંભળ્યું પછી નથી ક્વેશ્ચન. હે उडबेस का आपने देखा वीडियो? એક મિનિટ હા અવાજ ક્લિયર નથી આવતો આપનો. दादा प्लीज ट्रांसलेट. जय सच्चिदानंद। હા ઉડબેસ નો કાન પકડીને ઉડબેસ નો વિડિયો જોયો? અહીંયા હમણાં પ્લે કર્યો તો તે જોયો જોયો જોયો. ओके तो गीताबेन शाह नहीं है, कितनी बहन? જય સચ્ચિદાનંદ. જય સચ્ચિદાનંદ. जय सच्चिदानंद। जय આ सच्चिदानंद। નિરાલંબ અવસ્થાનું કે છે અવલંબન અને નિરાલંબન निरालम। નિરાલમ અને અવલંબન. અવલંબન એટલે મને થોડું ખ્યાલ છે ત્યાં સુધી કોઈના ઉપર આધાર રાખવો એ. એટલે આ દાદાનું કે નિરાલમ પદમાં દાદા એ તો હતા પણ હવે એઝ અ મહાત્મા હું છું જ ને એમના ઉપર આધાર દાદાનો. એ આ બાબતમાં થોડું સમજાવો ને. દાદાની પાસે જ્ઞાન દાદાને મળ્યા ને आपने बहुत हिंदी में आज हाँ हिंदी ये में जो क्या हाँ निरालम अवस्था और अवलंबन अवस्था, ये दादाजी को जब हम नहीं मिले थे तो हमारा जीवन कैसा था? हर एक जगह पे अवलंबन, हर एक जगह पे खुद का अवलंबन, हस्बैंड का अवलंबन, बच्चों का अवलंबन, उनके बगैर मैं कैसे जीऊंगी, उनके बगैर मेरे को कहाँ से मैं इतना सब कर पाऊंगी, हर एक जगह पे अवलंबन। पर दादा का ज्ञान मिलने के बाद दादा ने जो हमको शुद्धात्मा के टॉप मोस्ट लेवल पे पहुंचा दिया तो पूरा अवलंबन छूट गया पूरा, और खुद का स्व स्वरूप में आ गए तो अभी पूरा भगवान हमारे ऊपरी नहीं कुछ नहीं, हम खुद को उस फाइनल स्टेज में दादा ने बिठा दिया। अभी हमको किसी का अवलंबन लेने की जरूरत नहीं है क्योंकि शुद्धात्मा का पद जो है निरालम पद है, उसमें किसी का अवलंबन लेने जैसा है ही नहीं। निरंतर, क्योंकि शुद्ध आत्मा जो दशा है वो फाइनल स्टेज की जो दशा है निरालम दशा है, उसको कोई अवलंबन नहीं चाहिए, उसके लिए कोई भीख नहीं है, उसी को किसी प्रकार की कोई आसक्ति नहीं है। पूरी पूरी फुल स्टेज की दशा पे दादा ने हमको बिठा दिया। तो अभी दादा का जो अभी हमको रह गया सिर्फ क्या है कि उनका हमको सिर्फ उनका जो निधि ध्यासन है जो हमको हेल्प करने वाला है। दादाजी जो क्या बोलते थे कि ये ज्ञान मिलने के बाद अभी क्या रहा, आपको सिर्फ आज्ञा में ही रहने का है। कभी दादा ऐसा बोलते ही नहीं कि भाई मेरे को बैठ के बजो, क्योंकि दादा और हमारे बीच में अभेदता आ गई। जो अंदर दादा भगवान के अंदर बैठे वही दादा भगवान का हमको दादा ने उनका स्वरूप दिखा दिया, हमको उनके साथ अभेद बना दिया। तो उसके बाद दादाजी क्या बोलते थे, कभी ऐसा भी नहीं बोलते थे। हाँ ऐसा स्टार्टिंग में बोलते थे कि भाई 300 घंटे का संपर्क होना चाहिए ज्ञानी पुरुष का, कि ताकि वो पूरा विज्ञान को समझ ले पूरा, फिर तो आपके अंदर जो केवल ज्ञान दिया है वो इटसेल्फ धीरे 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 आपको उस दशा में लेके जा रहा है। दादा ने तो आपको अभेद बना दिया। तो जब तक हमारे अभेदता नहीं पूरी हुई है और जब तक हमारा केवल ज्ञान की दशा नहीं खुली है तब तक दादा का अवलंबन हमको बहुत जरूरी है, आज्ञा जरूरी है, उनका अवलंबन लेना पड़ता है क्योंकि अभी हमारा पूरा केवल ज्ञान खुला नहीं है। जब वो तो अभेदता जी I'm saying in Gujarati, sorry. અભેદતા દાદા એટલે મારે બધાની જોડે અભેદતા દ્રષ્ટિએ જોવું છે ને એ પ્રમાણે
એ અવલંબન રિલેટિવ રિયલ વ્યૂ પોઈન્ટથી જો થોડું જોવું પડે ને, આઈ મીન થોડું નહીં हाँ બધું જ, हाँ રાઈટ? हाँ ये तो खास है। ये तो कारण के अनादि का जो टेव है, आदत है, वो तो हमारा उम्दा है ना। पर अभी હા हाँ कितने बर्थ से लेके हमारा ये उदा निधि ध्यासन हुआ है, ऊंधी सब बातें हाँ हुई है। और इस बार तो अभी हमको फिर से प्रैक्टिस करने के लिए, फिर से हमको उस फाइनल दशा को पहुंचने के लिए, निरालम दशा को पहुंचने के लिए ये रियल रिलेटिव देखना पड़ता है। बाकी हकीकत में देखा जाए तो आत्मा का तो अभेदता है, दादा की अभेदता है, पर वो पिछली प्रैक्टिस की वजह से बार बार भेद आ जाता है, बार बार वो छुटापना की जागृति नहीं रहती है, तो हम एकाकार हो जाते हैं। तो धीरे 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 ये प्रैक्टिस करने से हमारी अभेदता बढ़ती जाएगी, हम केवल ज्ञान की तरफ बहुत प्रगति करते जाएंगे। और इसके लिए तो दादा ने बोला है ना कि अभी आपको मैंने पुरुष बना, अभी आप पुरुषार्थ की जरूरत है। पहले तो पुरुषार्थ हमारा शुरुआत भी नहीं हुआ था, अभी हमारा पुरुषार्थ अभी शुरू हुआ है। तो अभी हम किस तरह से रियल रिलेटिव देखते हैं, वो भी हमारी पुरुषार्थ की दशा है। और हर एक संबंध में, हर एक अवस्था में ज्ञान जागृत करने का, जागृति लाने का, तो ये सब जो प्रोसेस है वो दादा का फाइनल स्टेज की तरफ लेके जाने का प्रोसेस है। इसलिए तो दादा ने बोला ना कि ये ज्ञान मिलने के बाद एकाध अवतार में सब सीधा मोक्ष में जा सकता है। ऐसा मैंने महात्मा को पूरा ऐसा ज्ञान दिया है, ऐसा संकेत તો दिया है। અવલંબન તો લેવું જ પડશે ને હમણાં તો આ બધાનું આ બધા માધ્યમનું અવલંબન લેવું પડે ને કે हाँ बार वाला भागने तो जरूरी है, अंदर तो निरालम दशा है। ઓ पर અંદર हाँ अंदर की जो दशा है वो निरालम दशा है, वो जो दादा ने हमको पहचान करवाई। पहले तो हमारे को पता ही नहीं था निरालम दशा क्या होती है, हम तो एकाकार हुए थे। पर दादा ने जो निरालम दशा तो अंदर से हमारी प्रकट करवा दी है। पर बाहर के जो पूरा है, वो बाहर का जो पूरा पोर्शन है, जो जीवात्मा की पूरी दशा है, जो बीच का जो बावा है, उसको तो उस दशा में पहुंचने के लिए तो हर एक प्रकार का अवलंबन लेना है। सत साधन का भी अवलंबन लेना है, और दादा की 5 आज्ञा का अवलंबन लेना है, दादा जी के निधि ध्यासन का अवलंबन लेना है, दादाजी के पूरे जो वाक्य है, ज्ञान वाक्य है, उनका अवलंबन लेना है। तो उसकी वजह से ही तो हमारी वो पूरी अंदर आत्मा की जो दशा की तरफ, फाइनल स्टेज की तरफ लेके जा रही है। हाँ ये तो बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है। એટલે એવું થાય હમણાં કે અમુક આત્માના જે ગુણો છે એ આમ આવ્યા કરે અને એમાં કીર્તન ભક્તિ વખતે તો બહુ સરસ રહે કે આમ એ છે, પણ એ પણ આપણે માધ્યમ જ થયું ને ટુ અન્ડરસ્ટેન્ડ યોર નિરાલમ અવસ્થા, આપનું સ્વરૂપ સમજવા માટે. એટલે આમ મને એવું લાગે છે કે મારે એ બધાનો લેવું પડે છે, એમ આ બધું બધાનો આધાર લેવો પડે. આધાર हाँ बहुत जरूरी है, आना वगर तो गाड़ी आगे વધે नहीं। પણ અંદર ખાની નિરાલમ દશા છે, પણ બહારના ભાગને નિરાલમ દશા સુધી લઈ જવા માટે આ બહુ જરૂરી સ્ટેપ્સ છે। એટલે તો દાदा कहता था ना कि हमारा ज्ञान મળ્या, ज्ञान मिलने के बाद अभी कुछ नहीं करने का है, सिर्फ आज्ञा में रहने का। तो आज्ञा भी तो उसका तो आसरा लेना ही है ना हमको। हाँ वही 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 दादा ने पूरा अंदर खाने तो पूरा वो उसका दर्शन करवा दिया, निरालम दशा क्या होती है उसका दर्शन पूरा करा दिया। पर इसको भी तो अभी प्योर होना है, इसको आगे प्रगति करना है, इसको भी केवल ज्ञान की तरफ पहुंचना है। तो वो उसको हमारा को उसका साथ तो चाहिए। वो दादा भगवान का असीम जय जयकार हो, ये कीर्तन भक्ति है, जो दादाजी की आप्तवाणी बात पढ़ते हैं, या दादाजी का जो भी निधि ध्यासन करते हैं, तो ये सब हमारे बहुत स्टेप्स है, सत्साधन हमारे स्टेप्स है, हमारे को पूरी केवल ज्ञान दशा की तरफ लेके जाने के लिए। वो निरालम दशा की तरफ लेके ही जाएगी। हाँ वो प्रोग्रेस के लिए वही जरूरी है ना, अवलंबन की। वो अवलंबन की जरूर है ना, अभी आमीन थोड़ा जरूर पड़े ना। अभी हमको बाहर की किसी चीजों का अवलंबन नहीं चाहिए, बाहर की कोई भी किसी चीज का अवलंबन अभी हमको जरूरत नहीं है,
क्योंकि हमको तो पहले पता नहीं था। अभी दादा ने हमको निरालम दशा में बिठा दिया, उसकी पहचान दे दी, तो अभी हमको बाहर के किसी व्यक्ति से, किसी संजोग से, किसी अवस्था से, कोई ऐसा कोई शास्त्र पढ़ने का अवलंबन। राइट, हाँ बराबर છે। किशोर जी, किशोर जी आपको थोड़ा स्टॉप हो गया था। सही है, ओके ओके, हाँ हाँ ओके, नमस्कार जय नमस्कार, जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद, जय सच्चिदानंद। कंचन भाई, केशवानंद जी, जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद, जय सच्चिदानंद। દાદા ભગવાન આપણને કહે છે કે આપણને સારા અને ખરાબ ભાવમાં હવે રહ્યા નહીં આપણે, પણ છતાં પણ મને એમ કે બધા આપતપુત્રો માટે ખૂબ એવો ભાવ જ થાય હંમેશા કે દાદા ભગવાન એમને ખૂબ શક્તિ આપે, ખૂબ સત્સંગ કરે, જગતનું કલ્યાણ કરે। તો એ વાત બરાબર છે? એટલે એમાં એ તો બહુ સારી વસ્તુ છે, એ તો સારા માટેની ભાવના છે। અને આપણે જે ભાવ કરી, हम जो भी भाव करते हैं तो सब अच्छे के लिए करते हैं, जगत कल्याण की भावना के लिए करते हैं, उनके लिए कल्याण करने की भावना करते हैं। तो वो कौन करता है? वो देखने का, उसमें अपने को उससे करवाने का कि चलो अच्छी भावना है, अच्छा आपने भाव किया, इससे उनका। अभी दादा भगवान हाजिर थे तो दादा भगवान भी बोलते थे कि भाई अगर आपको सब सत्संग नहीं होता है तो आप घर जाके प्रार्थना करना कि हे दादा भगवान, हे तो आप दादा भगवान की तबीयत अच्छी हो, दादा भगवान को हर एक अवस्था में सुख हो, शांति हो, ऐसा हम प्रार्थना जाके करो, ताकि वो प्रार्थना सबकी फलती है, फल स्वरूप होती है। और वो भाव करने से उधर वो भाव पहुंचता है सुपर कंप्यूटर पावर में, और वहां से आपकी भावना सब जगह पे पहुंचती है। दादा भगवान ने तो एक बार ऐसा भी कहा था कि हम 10 बाय 10 के रूम में बैठ के पूरे जगत का कल्याण कर रहे हैं। वो क्या है? वो भावना है उनकी कि भाई पूरा जगत का कल्याण हो, सब लोग को सुख हो, दादा भगवान को तंदुरुस्ती अच्छी हो। ये भावना करते हैं तो सुपर कंप्यूटर पावर में वो भावना जाती है और उधर से वो अवस्थित होके वो फल स्वरूप आती है। तो ये अच्छी भावना है। भावना करने से क्या होता है कि ये मोक्ष में जाने के लिए भी जो भावना है, वो भावना फल स्वरूप आती है, उसका फल स्वरूप आता है। आप जैसा भाव करोगे वैसा बनेगा। दादा नहीं बोलते आत्मा जैसा कल्पना करेगा वैसा हो जाएगा। आप जैसी भावना करोगे वैसा सुपर कंप्यूटर में भाव पहुंचेगा, तो वैसा हो जाएगा। तो हम सब आप तो पुत्र भी क्या करते हैं कि हम दिन रात दादाजी को प्रार्थना करते हैं कि हे दादा भगवान, हमारे जितने भी महात्मा है, पूरा जगत है, उनको आपका ज्ञान पहुंचे, वो आपके ज्ञान को समझे और केवल ज्ञान के स्वरूप को पहुंचे। हम भी दिन रात यही प्रार्थना करते हैं। तो ये भावना से ही सब पूरा जगत का कल्याण हो रहा है, सबकी भावना से ही पूरा जगत का कल्याण हो रहा है। आप हमारे लिए प्रार्थना करते, हम आपके लिए भाव करते, हे दादा भगवान आप इनको अच्छी पूरा विज्ञान की समझ दो, पूरा इनका अंदर विज्ञान खिल उठे, ऐसा उनके ऊपर सब महात्माओं के ऊपर कृपा बरसाओ। हम दिन रात यही प्रार्थना करते हैं। क्योंकि आप तो पुत्रों रोज जे सत्संग सांभळीए એટલે રોજ જે એવું મનમાં થાય જ કે દાદા ભગવાન એમને ખૂબ શક્તિ આપો, ખૂબ જગતનું કલ્યાણ કરે। हाँ, आप सब लोगों की भावना का भी फल होता है। मैं आपको बताऊं कि आप सब लोग इतनी भावना करते, तो मेरा तो 2 बार ऐसा एक्सीडेंट हुआ कि मैं ऊपर से जाके ऐसा लगता है कि महाविद्यालय से वापस आया। तो फिर लगता है मैं वही सबको बोलता था कि लगता है आप सब महात्माओं की ऐसी प्रार्थना होगी तो मेरे को वापस इधर भेजा। बाकी तो ऐसे एक्सीडेंट होते हैं तो हम हैरान होते हैं कि ये क्या हो गया, ये ऐसा एक्सीडेंट होता है क्या। और ऐसा एक्सीडेंट हुआ कि पूरी मेरी गाड़ी का पूरा भुक्का उड़ गया। जैसे दादा भगवान की गाड़ी का एक्सीडेंट हुआ था ना, तो दादा भगवान बाहर आ गए थे, वैसा ही मेरी गाड़ी का एक्सीडेंट हुआ और मेरे को कुछ नहीं हुआ, वो गाड़ी भुक्का हो गया। तो फिर उस समय जब मैं गाड़ी में बैठा था तो उस समय ऐसा लगा कि ये कितने सब दादा भगवान की रक्षण होगा, देवी देवताओं का रक्षण होगा, महात्माओं की प्रार्थना होगी, तो ऐसा हो जाता है। तो ये मिरेकल होता है, ऐसा मिरेकल होता है। बाकी ऐसा कभी होता नहीं है। हम रोज पेपर खोल के पढ़ते हैं कि आज गाड़ी का एक्सीडेंट हुआ, उसमें 6 के 6 आदमी चले गए,
कभी 5 आदमी चले गए, एवरी डे जब भी पेपर खोलो ऐसा आता है। और ऐसा महात्माओं का कैसा एक्सीडेंट हुआ देखो कि भाई कुछ भी नहीं हुआ, ऐसा ही ऐसा गाड़ी में से बाहर आ गया, गाड़ी बुका हो गया ऐसा होता है। जय सच्चिदानंद। तुकाराम जी, जय सच्चिदानंद। केशवानंद जी। हाँ जी सर। एक मिनट थांबा। ओके, बोलिए। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। हम अभी 2 हफ्ते से, यानी अभी पहला हफ्ता चल रहा है कि 9वीं कलम के ऊपर सामायिक का आयोजन किया है। जैसा फिर समय हो, लेकिन उसके संबंध में थोड़ा आप समझदारी स्वाध्याय करें कि ये दादा की 9वीं कलम जो है उसका हम किस तरह से उपयोग करके उसके संबंध में हम प्रतिक्रमण करेंगे। हाँ, जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। हे दादा भगवान, મને જગત કલ્યાણ કરવાનો નિમિત્ત બનવાની परम शक्ति आपो, शक्ति आपो, शक्ति आपो। ये बहुत बड़ी कलम है, जबरदस्त बड़ी कलम है। और जब ये दादा भावना करवाते थे नवी कलम का, तो उस समय हमको दिखाई देता था कि भाई ये जो जगत कल्याण की जो भावना है वो ऐसी वैसी भावना नहीं है। दादा भगवान खुद 14 लोक के नाथ, ब्रह्मांड के स्वामी, जिन्होंने इस धरती पे अवतार लिया, तो उनका एक ही ध्येय था कि किसी तरह से कैसे भी करके जो भी व्यक्ति मुझे मिलता है मैं उसको किस तरह से सुख दूं, उसको किस तरह से ये ज्ञान पहुंचाऊं, किस तरह से ये उनका घर के प्रॉब्लम्स, बाहर के प्रॉब्लम्स, हर एक प्रॉब्लम व्यवहार और निश्चय का दोनों का सॉल्यूशन करके उनको मोक्ष मार्ग पे लेके जाऊं। तो ये उनकी भावना थी। और वो ऐसा बोलते भी थे कि भाई ये भावना कैसी है कि ये महात्मा है, आपका पुत्र है, जो भी ये भावना करेगा तो उसको ये ऑटोमेटिक संजोग भेगे इकट्ठे होते जाएंगे, हर एक प्रकार का संजोग मिलेगा, ताकि वो इस मुकाम पे इस तरह से पहुंचे ताकि वो उसके मन वचन काया अंतस्करण हर एक जगह पे उसको एक ही भावना रह जाए कि मैं किस तरह से किसी को सुख रूप बनूं, किस तरह से दादाजी के मिशन को आगे बढ़ाऊं, किस तरह से मैं ऐसा कुछ करूं ताकि जो कोई बंदा मेरे कनेक्शन में आए उसको ये आत्मा का ज्ञान मिले, उसको ये समझ मिले। तो हम जो भावना करते वो ऑटोमेटिक ऐसे संजोग इकट्ठे ही होते जाते। दादाजी क्या बोलते हैं कि आपको सिर्फ ये भावना करनी है, और ये भावना इतनी साइंटिफिक है कि वो साइंटिफिकली खाली आप जैसे मन में भाव करते हैं तो वो जो भावना है, जो भाव है, वो इटसेल्फ ही जगत कल्याण के स्वरूप में साइंटिफिकली संजोग इकट्ठे करके लेके आता है। इटसेल्फ आपको करना नहीं पड़ता है, आपकी भावना में इतनी शक्ति है इस कलम में कि खाली जो आप भावना करते हो तो उस भावना से ऑटोमेटिक जगत का कल्याण हो रहा है। इतनी बड़ी शक्ति है इस भावना में। तो ये दादा ने एक बार एक्सप्लेन भी किया था कि ये जो आप बोलते हो कि जगत कल्याण का निमित्त बनूं, तो वो बोलने से ही इटसेल्फ साइंटिफिकली संजोग इकट्ठे होते हैं और साइंटिफिकली इटसेल्फ ही जगत का कल्याण हो रहा है। तो ये भावना बहुत अच्छी है। और दादा ने ये भी बोला था कि हमारे एक एक महात्मा जो भी है वो भी सब जगत के कल्याण के निमित्त बनेंगे, आपका पुत्र निमित्त बनेंगे। जितने सारे महात्मा हैं जिन्होंने दादाजी का ये साइंस मिला, ज्ञान मिला, वो हर एक महात्मा जगत कल्याण का निमित्त बन सकता है। और ये जगत कल्याण के निमित्त में दादा ने कितनी बड़ी बातें बोली है। खाली दादा क्या कहते थे कि अगर आप किसी भी एक व्यक्ति को, इतनी बड़ी बात बोली थी उस जमाने में कि किसी भी एक व्यक्ति को आप अपने उंगली निर्देशक से उसको मोक्ष मार्ग की तरफ कन्वर्ट करते हो, मोक्ष मार्ग की तरफ लेके जाते हो, मोक्ष मार्ग की तरफ उनको कनेक्शन दिलवाते हो, तो आप तीर्थंकर गोत्र बांध सकते हो। मतलब आप इमेजिन करो कि जगत कल्याण में ये कितना बड़ा एविडेंस है कि कितनी बड़ी
एक व्यक्ति को खाली आप आत्मा की तरफ कन्वर्ट करने से इतना बड़ा गोत्र बांध सकते हैं। तो कितनी बड़ी दादा ने बात खुली कर दी कि हमारे एक एक महात्मा सब आपदा पुत्र जगत कल्याण के निमित्त बनेंगे, और वो उसी डायरेक्शन में सब महात्मा सब आपदा पुत्र दौड़ रहे हैं, ताकि किसी भी तरफ से, दादाजी क्यों बोलते थे ऐसा, क्योंकि दादा को दिखाई देता था कि घर घर में हर एक जगह पे सबको बहुत तकलीफें है, बहुत तकलीफें है। दादाजी को तो दिखाई देता था, भले वो बंद कमरे में बैठे हैं, पर दुनिया के हर घर की उनको दादाजी को विजन क्लियर था कि हर घर में क्या हो रहा है, कितने लोग परेशान है, कितने लोग दुखी है। तो उनके दुख को देख के दादा दिन रात ये भावना करवाते थे कि कैसे करके ये सब लोग मोक्ष मार्ग पे चले, इनको मोक्ष का कनेक्शन मिले, मोक्ष मार्ग पे ये आगे प्रगति करे। उनके लिए पूरा लाइफ 18 घंटे दादाजी बैठते थे, सुबह को 5 बजे से लेके रात को 11, हाँ रात को तो हमेशा जो 8 से लेके दादाजी खाने के बाद रात को 12 बजे तक 11 बजे तक वो आपदा पुत्रों का सेशन चलता था। वो हम आपदा पुत्रों के साथ बैठ के हर एक बात को, हर एक विज्ञान को माइन्यूटली एक्सप्लेन करते थे, ताकि ये सब लोग तैयार हो जाए और इस जगत कल्याण के निमित्त बने। तो हम दादाजी का, जो दादाजी ने हमको ये मार्ग बताया और इस मार्ग में हमको मोक्ष का अनुभव करवाया और ये भावना दी है कि किस तरह से हर एक महात्मा की जवाबदारी है, हर एक आपदा पुत्र की जवाबदारी है कि उनके संजोग में जो भी आता है, जो भी कनेक्शन मिलता है, उनको दादाजी के तरफ उंगली निर्देशक बने और जगत कल्याण का निमित्त बने तो दादाजी की खूब आशीर्वाद मिलती रहेगी। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। इसके संबंध में थोड़ा मैं बोलना चाहूंगा कि दादा भगवान AM पटेल के जीवंत उदाहरण से वो इतने प्योर हुए। पहली बात, उनका जो प्योरिटी का जो प्रमाण है, तो बोले उनको इंद्रियों सुख की कोई इच्छा ही नहीं रही, यानी मन में वो भाव ही नहीं आता है। दूसरा, कोई पूजाने की कामना नहीं। तीसरा, लक्ष्मी के संबंध का जो लोभ है वो पूरा जीत लिया। अभी ये तीन कमजोरियों से जो दादा भगवान मुक्त हुए, तो उसके परिणाम से क्या हुआ वो उन्होंने बताया। हम ऐसे कल्प स्वरूप हुए हैं, कल्प स्वरूप। विकल्प स्वरूप तो वो सतयुग के समय में वो ऐसे कुदरती प्राकृतिक पेड़ थे कि वहां जाके आप जो संकल्प करो, जो भावना करो, वो आपको वो दे देते थे। वो पेड़ ही ऐसे थे, बहुत दिव्य पेड़ थे, लेकिन वो सब प्रकृति देती थी। अब ये समय में, ऐसे कलयुग के अंधेरे के समय में, दादा भगवान और उनका योग अभी भी चालू है कि विकल्प स्वरूप ऐसे हुए हैं। बोले जिनको जो त्याग करना है, जिनको जो करना है, वो हमें याद करके कर सकते हैं। अभी ये उनकी ये कल्याण की जो भावना है वो किस तरह से रूपक में आई है, इसका प्रमाण है कि वे बताते हैं कि हमें सर्वस्व त्याग हमारे आचरण में आ गया है। बोलिए, लोग त्याग करना चाहते हैं। अगर किसी को ध्यान करना है तो बोले वो मेरा ध्यान करेंगे तो उनकी मुक्ति हो जाएगी। मेरा यानी निधि ध्यान AM पटेल के देह मंदिर का निधि ध्यान करेंगे तो उनकी मुक्ति हो जाएगी। ऐसी प्योरिटी कभी प्रकट हुई ही नहीं है।
ऐसे परिस्थिति में साधु के कपड़े में तो होता है, लेकिन घरेलू कपड़े में ऐसी प्योरिटी खुली होनी और सभी संसारी लोगों का काम होना वो असंभव है। तो इसको हम लक्ष्य में रखकर हमारी जो भी कमजोरियां हैं जो हमें परेशान करती रहती है, क्योंकि हकीकत में दादा के योग बल से जो हमें स्वरूप ज्ञान की प्राप्ति हुई है, मैं कौन हूँ वो पता चला है, तो उसके बाद कुछ काम बाकी हकीकत में रहता नहीं है, लेकिन ये समय के अनुसार रह जाता है और उसके लिए उनका यह जीवंत उदाहरण हमारे लिए पूर्णतः कल्याणकारी है कि हमें जो कमजोरी है वो दादा को याद करके उनको अर्पण कर दो। फिर देखो जो चाहिए, बोले कि जो चाहे वो देने के लिए मैं तैयार हूं। आप तैयार हो जाए तो मैं तो देने को तैयार ही हूं। ये ऐसे ही भावना भी नहीं आएगी, लेकिन इसका प्रमाण हमें दिया कि जो दादा ने बताया कि कल्याण करने जाना नहीं है, कल्याण स्वरूप होना है, और कल्याण स्वरूप होंगे तो अपने आप जहां भी जाएंगे लोगों का कल्याण होगा। इतनी वो पराकाष्ठा उनकी जो हद कहे ना, कि अगर कोई उनको पीछे से उनका दर्शन किया ना तो भी जिन्होंने दर्शन किया उनका मोक्ष है, उनका कल्याण है। फिर एक बार तो बताया कि उनके जूते देखे तो जूते को देखने से भी वो उनका कल्याण होगा। यानी हमारे पास एक प्योरिटी का बिल्कुल परम पवित्र जीवंत उदाहरण हमारे पास है, तो उनके ये प्रगट योग बल से हम अपनी सभी कमजोरियों को, जो भी एक गुप्ती रखना है, किसी को बताना नहीं है। मैं तो ऐसा बोलता हूं कि हमारी जो कमजोरी है वो क्या हम नहीं जानते हैं? ये कोई नहीं बता सकता, यानी हम जानते हैं। हमें उसको लेकर कहाँ जाना है? वो बोझा बन गई है, उसको क्या दिल से लगा के उसको घूम रहे हैं। एक बार दादा को जाके समर्पण कर तो दे दिया आपको, तो हम उससे बड़ी आसानी से मुक्ति पा सकते हैं। यानी जो हम त्याग करना चाहते हैं, अभी हकीकत में हमें त्याग करने का कुछ रखा ही नहीं है। बोले कि अहंकार और ममता का त्याग हो गया, स्वरूप ग्रहण करवा दिया, तो अभी कुछ काम रहता नहीं है। जो रहता है वो जो भरा हुआ सामान है ना, वो जब अपना परिणाम देता है तो उसको देखो। तो चलो हम देखने की शक्ति मांग लेंगे दादा से कि दादा भगवान मुझे देखने की शक्ति दो। ये जो प्रकृति हमारी खाली होती है मन वचन काया की, उसे हमें अच्छे ढंग से देखना है। जिस ढंग से आपने बताया है कि जैसे आप देखते हैं, आपने देखा और देखकर पूर्णता से प्रकट हुए हैं, तो हमें भी प्रकट होना है। हमारे भीतर के दादा भगवान को जागृत करना है। जागृत हो गए लेकिन पूर्णता से प्रकट करना है, ताकि हम वो प्योरिटी को खुली करे कि लोगों का कल्याण हो। तो ये भावना, मुझे तो ये बात बार बार अंदर आती है कि त्याग की, संयम की अगर सजीवन मूर्ति उदाहरण है तो वे दादा भगवान है। प्रेम स्वरूप की सजीवन मूर्ति उदाहरण दादा भगवान है। तो ये जो भी भावना बनती है, अंदर से आती है, वो दादा से हमें मांग लेना है। अभी एक और भी बात, जो अभी एक बात आई थी,
निरालंब होने की। दादा भगवान खुद निरालंब पुरुष प्रकट हुए और निरालंब पुरुष की आज्ञा जो हमें निरालंब बनाए, निरालंब पुरुष का अवलंबन जो हमें निरालंब बनाए, तो उनका अवलंबन है ही नहीं। दादा भगवान तो हमारा स्वरूप है, तो स्वरूप का अवलंबन उसे अवलंबन नहीं कहा जाता। तो ये संबंध में कभी भी अवलंबन है करके उसके संबंध में ऐसा सोचने का, मानने की जरूरत नहीं है। दादा भगवान ने बताया, मैंने असंग आत्मा दिया है, मैंने निरालंब आत्मा आपको दिया है। अब क्या बोलेंगे, और कुछ बोलने के लिए हिम्मत भी नहीं होती है। लेकिन हमें ऐसे जीवंत उदाहरण हमारे बीच आए, हमें उनका दर्शन मिला। अगर कुछ लोग बोलेंगे हमने तो नहीं देखा उनको। अरे उनको नहीं देखे, जिन्होंने देखा उनको तो आपने देखा ना। इसीलिए कविराज के पद में आया था, जो सत्संग में निकला था, ज्ञानी ना आश्रित ने शोधो, अनुभव तेनो जानी जो जो, निज स्वरूप ना लक्षक पासे, आत्म स्वरूप ने ठर तू जो जो। ये प्रमाण दिया है। तो हम जैसे दादा एम पटेल को देखते, तो एम पटेल कभी किसी को दिखाई नहीं दिए, दादा भगवान के दर्शन हुए। वो क्या था कि उनको देखने पर व्यक्ति नहीं दिखाई दिए, भगवान दिखाई दिए। बोलो, वही स्वरूप, वही योग बल, वही शक्ति हमारे अंदर प्रकट की है। बोले हम बैठे क्यों है? तो कोई बोला कि दौड़ने की भी जरूरत नहीं है। लेकिन बात समझ लो, रात दिन अपने अंदर कौन सी कमजोरी है, कौन सी कलम टूटती रहती है, उसको याद करके या होम कर दो दादा को, एक बार करके तो देखो। बोले जीवन व्यवहार में लोग कितना, क्या बोलते हैं उसको, वो सट्टा खेलते हैं ना, गैमलिंग करते हैं, सट्टा को गैमलिंग ही बोलते हैं ना। तो बोले एक बार ये दादा के नाम पर सट्टा खेल दो, सब रख दो, कि क्या ये कमजोरियों को सभी को दे दो, सभी दादा को दे दो, ये आप ले लो, बहुत हो गया। बोलो मैं लेने के लिए तैयार हूं, लोग देने के लिए तैयार नहीं है। कमजोरी है, परेशान होते हैं, फिर भी देने को तैयार नहीं है। तो यह हम लक्ष्य में रखकर कि दादा भगवान हमारे बीच इस तरह से है और आज उनका योग बल चालू है, उनको याद करके हमारी कमजोरियों को या होम कर दो, स्वाहा कर दो। एक बार करके तो देखो, कमजोरियों को ही हमने शक्ति मानी है, जो शक्ति है वो तो दादा ने प्रकट कर ली है, अंदर करी है, अंदर हुई भी है। लेकिन बाहर की कमजोरी वो शक्ति को प्रकट खुला होने नहीं देती है। वो कमजोरियों को अगर हम नहीं देख सकते तो देखने की शक्ति मांगे, दादा को अर्पण कर दो और फिर देखो। तो ऐसे त्याग की मूर्ति, संयम की मूर्ति, अरे क्या क्या बोल पाएंगे हम। जिनको जो चाहिए वो हमसे मिल जाएगा, ऐसा दादा भगवान ने बताया है। और मैं यहाँ बैठा हूं अभी भी, जब तक आखिर के महात्मा जीवित है तब तक मैं हूं, और फिर भी उनका योग बल सारे अर्धकाल चक्र तक है। तो हमें यह लक्ष्य में रखकर हमारी जो कोई भी कमजोरियां है उसको अच्छे से याद कर दादा भगवान को समर्पण कर देते हैं, और फिर देखते हैं कि देखो कैसे नवी कलम हमारे जीवन में रूप में आती है। और दादा जहां भी है वहां से हमें उनके चारों हाथ का आशीर्वाद मिलेगा, दो उनके और दो सिकंदर स्वामी प्रभु के।
जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। अब टाइम हो गया है अपना, तो केशवान जी आप श्रीमंत बोला है, दीपिका प्लीज बोलो। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। नमो वितरागाय। नमो वितरागाय। नमो अरिहंताणम। नमो अरिहंताणम। नमो सिद्धाणम। नमो सिद्धाणम। नमो आयरियाणम। नमो आयरियाणम। नमो वज्जायाणम। नमो वज्जायाणम। नमो लोये सव साहुणम। नमो लोये सव साहुणम। ऐसो पंचन मुक्कारो। ऐसो पंचन मुक्कारो। सव पावपणासनो। सव पावपणासनो। मंगलाणं च सव्वेसिं। मंगलाणं च सव्वेसिं। परमं हवै मंगलम्। परमं हवै मंगलम्। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। कल का प्रोग्राम इस तरह से है। कल रविवार है। 24 घंटे की कीर्तन भक्ति जो लपका मन में हो रही है, अभी चालू है। कल उसका समापन होगा। फिर शाम को केशवानंद जी के बड़े भाई साहब हैं नारायण भाई, उनकी फैक्ट्री में 2 घंटे की कीर्तन भक्ति रखी है 4 से 6। तो ये भी सब लक्ष्य में रखकर कल का प्रोग्राम इस तरह से है कि सुबह में वो कीर्तन भक्ति चलने वाली है, वहां फिनिश होगी। तो हम कल प्रातः विधि 6:30 बजे होगी और रात को 9 बजे का सत्संग रखेंगे। ठीक है रजनी भाई? ओके ठीक है। जय सच्चिदानंद। जय